इस स्कूल में बच्चे अगर वो डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है कि बच्चे क्लास 5th में पढ़ते पढ़ते, क्लास 8th में पढ़ते पढ़ते इसका एग्ज़ाम क्रैक करें, एग्ज़ाम दिलाए। जैसे कि आपने बताया कि जिसको भी इस फील्ड में जाना है, यानी डिफेंस की फील्ड में जाना है, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि नौकरियां निकलती है, आर्मी भर्ती निकलती है, उससे भी आदमी डायरेक्ट जॉब में लग जाता है। तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या डिफरेंस है दोनों में? कि आप हमारे पास एक पर्टिकुलर समय में लाते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो हम आपको इंश्योर कर देते हैं कि बच्चा कुछ बन के निकलेगा। सिलेक्शन होना नहीं होना वो तो उसके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके बच्चों को हम यहाँ से बना के भेज देंगे। कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को किसी भी संस्था में भेजता है, चाहे वो नर्सरी से लेकर 12वीं तक कॉलेज या किसी भी संस्था में, तो सबसे पहला उनका सवाल रहता है कि इसका रेपुटेशन कैसा है, इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो यहाँ का रिज़ल्ट कैसा है? स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ये सारे स्कूलों के बारे में आमतौर पर हम सुनते आए हैं, उनकी चर्चाएं सुनते आए हैं और ये प्लानिंग भी करते आए हैं कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजेंगे ताकि हमारे बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाएं और कहीं अच्छी नौकरी में लग जाएं, सैनिक में देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़े, मिलिट्री में जॉब करें। तमाम चीज़ें, तमाम ख्वाब के साथ एक पेरेंट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं, मगर जानकारी का अभाव। आखिर यहाँ एडमिशन कैसे होती है, इसके लिए क्या तैयारियां करनी रहती है, क्या कुछ प्रक्रियाएं होती है और वहाँ जाने के बाद बच्चे किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, किस एटमॉस्फेयर में पढ़ाई और अपनी तैयारियां करते हैं, ये सारी जानकारी लेने के लिए इस वक्त हम रायपुर सैनिक स्कूल गोस्वामी सर एंड साहू सर के क्लासेस में हैं। हमारे साथ गोस्वामी सर मौजूद हैं जिनसे तमाम जानकारी लेंगे, जिससे आपके अंदर के जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी चिंताएँ आप अपने बच्चों को लेकर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। सर, सैनिक स्कूल क्या है ये? सबसे पहले पेरेंट्स को, क्योंकि जानकारी का अभाव रहता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। सैनिक स्कूल और एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता है, इसके अलावा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल, मिलिट्री कॉलेज होता है, जिसमें यहाँ क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी होता है। इस स्कूल में बच्चे अगर वो डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है कि बच्चे क्लास 5th में पढ़ते पढ़ते, क्लास 8th में पढ़ते पढ़ते इसका एग्ज़ाम क्रैक करें, एग्ज़ाम दिलाए और वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल जैसे एग्ज़ाम स्कूल में जाकर अपना स्टडी स्टार्ट करें। इन फ्यूचर उसका वहाँ पढ़ने के बाद एक ऑफिसर रैंक में जाने का उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर वो डिफेंस फील्ड के इंटरेस्टेड है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC नवोदय जैसे विद्यालय में पढ़ने के बाद बच्चे में एक डिसिप्लिन, अनुशासन जो जीवन होता है, जीवन शैली होता है, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें रहती है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में। सर, जैसे कि आपने बताया कि जिसको भी इस फील्ड में जाना है, यानी डिफेंस की फील्ड में जाना है, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि नौकरियां निकलती है, आर्मी भर्ती निकलती है, उससे भी आदमी डायरेक्ट जॉब में लग जाता है। तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें यह है कि एक जो डिफेंस है, डिफेंस मिनिस्ट्री बच्चों को बचपन से अपने लिए सोल्जर तैयार करते हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल स्टूडेंट है, क्लास 12th के बाद जाते हैं तो उसको एक जनरल ड्यूटी मिलता है। और वहीं पर अगर हम ऑफिसर रैंक की बात करें डिफेंस में, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर इंडियन आर्मी हो, वहाँ पर ऑफिसर रैंक के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जहाँ बच्चों को क्लास 6 से उसका ट्रेनिंग चालू कर देता है। वहाँ से उनका प्रैक्टिस NDA के लिए होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, जहाँ बच्चे उसमें एग्ज़ाम क्रैक करें और एक ऑफिसर रैंक पे वो वहाँ जाकर वो अपना सेवा दे सके। सर, सैनिक स्कूल रायपुर जो गोस्वामी सर एंड साहू सर, मतलब आप लोग का जो है, जहाँ आप लोग बच्चों को सिखाते हैं, प्रेरित करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, एक एटमॉस्फेयर देते हैं, एक वातावरण देते हैं, क्या तैयारियाँ होती है वहाँ पे, किस प्रकार से तैयारी होती है? सर, हमारे यहाँ बच्चे क्लास 3rd से लेकर 9 तक के बच्चे अध्ययनरत हैं और हम लोग एक बच्चे से स्टार्ट किए हैं। आज हमारे यहाँ 200 से 300 बच्चे अध्ययनरत हैं यहाँ पर। और हम लोग सर यहाँ पर बच्चों को जो सैनिक स्कूल का जो रूटीन होता है उन चीज़ों को हम फॉलो कराते हैं। जैसे बच्चों का सुबह 5 बजे उठना, हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, तो बच्चे सुबह 5 बजे उठते हैं। 5 बजे से उनका एक्टिविटी चालू हो जाता है रात के 10:30 बजे तक। हम उसका फिजिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं, इसके साथ साथ उनका स्टडी होता है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों होता है सर। तो हमारे यहाँ सारा जैसा सेम पैटर्न है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का, उसी पैटर्न पर ही हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि बच्चा एग्ज़ाम निकाल कर, बच्चा यहाँ से अगर एग्ज़ाम निकाल कर वहाँ जाएगा तो उसको बिल्कुल नयापन नहीं लगेगा। हाँ। ये रूटीन
मैच रहेगा कि हाँ ऐसी तो मैं करते आया। नहीं, मोस्टली क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि घर में रहकर तैयारी करते हैं या फिर अपने से तैयारी करते करते सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें एक दिक्कत आता है वहाँ एडमिशन के बाद कि उसमें होम सिकनेस रहता है। और हमारे यहाँ के अभी तक 8 साल हो गया, हम लोग 100% रिजल्ट दे रहे हैं और पूरे 100% बच्चे आज तक वापस नहीं आए हमारा। ऐसा बोला जा सकता है कि जब आर्मी की भर्ती भी निकलती है नॉर्मल, तो सेलेक्ट होना उतना कठिन नहीं जितना उसकी ट्रेनिंग को पार करना है। तो यहाँ बच्चे ट्रेनिंग करके गए रहते हैं। हाँ, बच्चे को बचपन से हम सिखाए रहते हैं कि फिजिकल उठना है, सुबह उठना है, फिर फिजिकल है, दौड़ना है, डेली दौड़ना है उसको। वहाँ जाने के बाद क्या होता है, जनरली आजकल स्कूलों में फिजिकल बंद हो गया है, स्पोर्ट्स बंद हो गया है, तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन फिजिकल नहीं होता है, और वहाँ जाने से अचानक उसको फिजिकल एक्टिविटी मिल जाता है। तो इन चीज़ों को हम उसको शुरू से ही बच्चे को सिखाते हैं ताकि उसको आगे चलकर, चाहे उसका मेडिकल हो या अपना डॉक्यूमेंटेशन या उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या इंटरव्यू हो, उसमें उनको दिक्कत ना हो। इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को। आपसे सर कैसे संपर्क कर सकते हैं परिवार वाले? और क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को किसी भी संस्था में भेजता है, चाहे वो नर्सरी से लेकर 12वीं तक कॉलेज या किसी भी संस्था में, तो सबसे पहला उनका सवाल रहता है कि इसका रेपुटेशन कैसा है, इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो यहाँ का रिज़ल्ट कैसा है? हमारे यहाँ 8 साल हो गया है कि हम हर साल 100% रिजल्ट दे रहे हैं। 8 साल से लगातार 100%? लगातार 8 साल से हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं 100%। और 100% रिजल्ट के साथ टॉप 10 में हमारे यहाँ से 4 से 5 बच्चे हर साल रहते हैं। इस साल का रिजल्ट मैं बताऊँ, 63 स्टूडेंट में 63 ने क्वालिफाइड किया है, जिनमें से फर्स्ट रैंक छत्तीसगढ़ में ओजस्वी निधि सोनी आई है, 4th रैंक में असीम धुरंधर आया है, 5th में शुभम कुमार आया है, 12th रैंक में विहान वर्मा आया है। तो ऐसे हमारे यहाँ टॉप 10 में 5 से 6 बच्चे रहते हैं और 63 में से 63 क्वालिफाइड करके आज 43 स्टूडेंट सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे इस साल सैनिक स्कूल बिहार गए हैं, सैनिक स्कूल आपका अंबिकापुर में पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल गुजरात गए हैं, सैनिक स्कूल चंद्रपुर गए हैं। ये बोला जा सकता है यहाँ अगर आप आ गए गोस्वामी सर और साहू सर के पास, तो आपका सैनिक स्कूल तक का रास्ता तो एकदम क्लियर है, एकदम साफ। हाँ, अगर आप समय देते हैं बच्चों को, हमें समय देते हैं कि आप हमारे पास एक पर्टिकुलर समय में लाते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो हम आपको इंश्योर कर देते हैं कि बच्चा कुछ बन के निकलेगा। सिलेक्शन होना नहीं होना वो तो उसके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके बच्चों को हम यहाँ से बना के भेज देंगे। और अभी तक 8 साल से रिजल्ट रहा है, अब आगे बच्चों का मेहनत, पेरेंट्स का मेहनत और हमारा मेहनत जब तीनों मिलकर करेंगे तभी बच्चे का फिर से हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर कि किस प्रकार से इस एकेडमी की शुरुआत हुई थी, कितने बच्चों से आप लोगों ने शुरुआत की और आज कितने बच्चों तक पहुँचे? जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो एकेडमी है, हम लोगों का एकेडमी से एक बच्चा जो था, एक बच्चे को हमने प्रिपरेशन कराया और वो सिंगल चाइल्ड जो हमारे साथ रह कर पढ़ता था बच्चा, हमारे फ्रेंड का ही बच्चा था वो, तो वो आते थे, 1 घंटा पढ़ते थे, हम पढ़ाते थे। एक बच्चा ने एग्ज़ाम दिया, टॉप 10 में आया, उसका सिलेक्शन हो गया। फिर 3 बच्चे आए, तीनों ने टॉप 10 में आया, उसका सिलेक्शन हो गया। फिर 9 बच्चे हुए, ऐसे करते करते हमारा कारवां बढ़ता चला गया। आज हमारे बीच हमारे संस्था में हमारा एक ब्रांच बिलासपुर में भी है, रायपुर में भी है, तो दोनों जगह अगर हम मिलाकर बात करते हैं तो 300 से 400 बच्चे आज हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब इस बार वो भी क्लियर होने वाले हैं। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने बच्चों को उस वहाँ मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम ही नहीं, हमारे साथ हमारा एक टीम है, हमारे यहाँ 30 लोगों का टीम है, हमारा फैकल्टी है, और इसके साथ साथ हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं और सारी फैसिलिटीज़ हैं। एक बार ज़रूर आकर देखें और अपने बच्चों के अच्छाई के लिए। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा दिक्कत है सर अवेयरनेस की कमी। लोग सैनिक स्कूल समझते ही सेना में जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आज हम लोग यहाँ आए ताकि लोगों को सारी डिटेल मिल सके कि क्या है सच्चाई। एक्चुअल में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल कहने से बच्चा सेना नहीं बनेगा, मिलिट्री में नहीं जाए, डिफेंस में नहीं जाएगा। सैनिक स्कूल में पढ़ने का मतलब होता है बच्चों के जीवन में एक अनुशासन जीवन शैली का आना। बच्चे का जो फिजिकल, अभी देखो मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, दिखाई दे रहे हैं सारी फिजिकल मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन स्कूलों में फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी होती है। वो सारा चीज़ हम अपना सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। हमारे यहाँ RK साहू सर रिटायर्ड नेवी है, जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं हमारे यहाँ से, हमारे ट्रेनर हैं। तो ये सारे लोग मिलकर, हम मिलजुल कर बच्चों को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं बच्चों का। ठीक है, तो बाकी अगर आपको इनका संपर्क चाहिए कि किस प्रकार से इनसे बात कर सकते हैं, इनसे कोई भी क्वायरीज हो, तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, जिससे आप डायरेक्ट गोस्वामी सर से बात करके अपने सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी सैनिक स्कूल को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।